हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मार्स एकेडमी पे। तो आज एक नया और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं भाई, एज का। और इससे पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, ठीक है। या तो वो सवाल आपको मैथ में देखने को मिलेगा या रीजनिंग में, ठीक है। एज का एक सवाल आपका कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दो भी आ जाते हैं, एक रीजनिंग में आ जाएगा या फिर एक मैथ में ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। दो वीडियो बनाऊंगा, फटाफट खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो फटाफट देख के ख़त्म कर दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक छोटी सी बात है, उसे हमेशा ध्यान रखना है। जब भी मैं एज की बात करूँगा, मान लो दो आदमी है, एक ए है आपका और एक बी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करेगा, वो आपको रेशो देगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बताएगा। तो हमें क्या करना है, रेशो को कन्वर्ट करना होगा। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु, ठीक है, वो कितनी है, 4:5, 4:5। आज की बात कर रहा है कि आज ए और बी की जो एज है उसका रेशो कितना है, 4:5 है, ठीक है। फिर वो तुम्हें कह देगा कि 5 साल पहले या फिर 5 साल बाद या 4 साल बाद, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो मान के चलते हैं कि कह रहा है भाई 4 साल बाद जो उनकी आयु का अनुपात है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा मान लो, ठीक है। ये कब की बात करी उसने, आज से 4 साल बाद की। तो देखो क्या होता है, एज में हमेशा एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि जो आयु का अंतर है ना, वो हमेशा सेम रहता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम हो, तुम्हारा भाई है, मान लो तुम 10 साल के हो, तुम्हारा बड़ा भाई 12 साल का है, ठीक है। तो तुम्हारी एज में कितना डिफरेंस है, 2 साल का अंतर है। अब चाहे मैं 5 साल बाद की बात करूँ, 10 साल बाद की बात करूँ या 20 साल बाद की बात, लेकिन जो एज का डिफरेंस है ना, वो हमेशा 2 साल रहेगा। तुम्हारा भाई तुम्हारे से हमेशा 2 साल बड़ा ही रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इस वाले कॉन्सेप्ट को तुम ध्यान रखते हो तो सारे क्वेश्चन एज के तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है। रेशो का यूज़ करते हैं फिर और क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। अब मान लो मैं कहता कि 5 साल बाद बताओ, तो भाई तुम 15 के हो जाते और भाई तुम्हारा 17 का हो जाता, लेकिन जो एज का डिफरेंस है वो क्या रहा, सेम रहा, ठीक है, कितना, 2 साल। अब देखो यहाँ पे इसने क्या कहा कि प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो कितना है, 4:5। और 4 साल बाद एज का रेशो कितना हो गया, 6:7। अब हमें क्या करना है, रेशो रेशो में करेंगे सारा काम। सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, एज का डिफरेंस कितना है। देखो 4 से 5, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, एक का। अगर मैं बात करता हूँ 4 साल बाद की, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 में 6 गए 1, यानी कि डिफरेंस आ रहा है सेम। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है रेशो का, तो कुछ नहीं करना, सीधा तुम्हें क्वेश्चन करना है। देखो कैसे, अब देखो ये 4 का था परसेंटेज जो इसकी है, और 4 साल बाद ये कितने का हो गया, 6 का। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, 2 साल का आया। कितने का आया, 2 यूनिट का आया। तो जो ये 2 यूनिट है उसको हम अब ईयर से कंपेयर कर देंगे। ये आज की बात चल रही है, ये 4 साल बाद की बात चल रही है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है ईयर में, 4 साल का। तो जो दो की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 साल। तो अब तुम प्रेजेंट एज भी बता सकते हो इसकी, 4 साल बाद की बता सकते हो, 4 साल पहले की, अब कोई सी पूछे वो तुम सारी बता सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या थी कि जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे सेम आ रहा था, अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो फिर उसको क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो मैं पूछता बताओ परसेंटेज ए की कितनी है, तो 4 यूनिट है यहाँ पे। तो जब एक की 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 साल। तो ए की जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी मेरे भाई 8 साल, ठीक है। बी की बता सकते हो, 5 की कितनी हो जाएगी, 10। और ये तुम सारी निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी बात समझो, अगर एज का डिफरेंस सेम ना हुआ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो मान लेते हैं हम कितनी, 3:5 है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आज से 5 साल बाद इनकी जो एज का रेशो है वो हमारा हो जाता है भाई 4:7 मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं, 4:7, ठीक है। अब देखो परसेंटेज का रेशो कितना, 3 और 5। तुम्हें सिर्फ डिफरेंस देखना, सबसे पहला काम। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। 5 साल बाद क्या हुआ, ये 4 का, ये 7 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा भाई, 3 यूनिट का। अब यहाँ तो 2 का आ रहा है डिफरेंस और यहाँ पर कितने का आ रहा है, 3 का। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि जो एज का डिफरेंस है, हमने बस एक ही बात पढ़ी एज में कि जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, तो एज का डिफरेंस क्या करो, सेम करो। तो सेम करने के लिए क्या करोगे, यहाँ तो भाई कर दो 3 की मल्टीप्लाई, और इसमें कर दो किसकी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई। तो एज का डिफरेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम। आई बात समझ में। अब देखो एग्जैक्ट रेशो क्या हो गया, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3×3 = 9, 3×5 = 15, 9:15 आ गया। और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करिए तो 4×2 = 8, 7×2 = 14, ठीक है। 8:14 हमारा क्या आ गया, 5 साल का, 5 साल बाद का आपका क्या आ गया, एज का रेशो आ गया। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 6 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 6 का। यानी कि ये बात तो सही है। क्लियर है इतनी बात सभी को। चलो
अब देखो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, इसे 5 साल पहले कर लो, ठीक है ना, ये कर लो तुम 5 साल पहले, क्योंकि ये आपकी क्या हो गई, छोटी हो गई। अब यहाँ देखो, ये आज तो 9 का था और 5 साल पहले कितने का था, 8 का था, तो यहाँ पे अंतर कितने का रहा है, 1 यूनिट का, यानी कि जो ये 1 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 साल। आगे बात समझ में। अब प्रेजेंट पूछेगा, मैं पूछ रहा हूँ बताओ बी की परसेंटेज क्या है, तो बी की परसेंटेज कितनी है, 15 यूनिट, एक की 5 है तो 15 की कितनी हो जाएगी, 15×5 = 75, तो बी की जो परसेंटेज है वो कितनी होगी भाई, 75 साल। ठीक है, तो बस तुम्हें इतना सही करना है, एज का डिफरेंस सेम है तो डायरेक्ट कंपेयर करके आंसर निकाल लो, अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो डिफरेंस को पहले सेम करो और फिर जोन सी भी पूछ रहा है, प्रेजेंट पूछे 5 साल बाद की, सारी तुम बता सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी सभी को। तो मेन चीज़ यही है, बस तुम्हें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, एज का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है बिल्कुल, तो तुम आसानी से इस चीज़ को समझ भी सकते हो। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या सभी को। अब देखो चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल देखो, और भाई पेपर में तुम्हें ये सवाल 100% मिलेगा देखने को, ऐसे ही रेशो में ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो ये तुम्हें पता ही होना चाहिए इतना कॉन्सेप्ट। तो प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम, ये देख लो राम है ये श्याम है, ऐसे लिखो फटाफट। जो प्रेजेंट एज है इसका रेशो कितना है भाई, 4:5, 4:5। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। अब इसने क्या कहा, 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, यानी कि आज से 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो उसके लिए क्या करके चला करो, यहाँ प्लस के 5 लिख लिया करो, ताकि तुम्हें पता रहे कि कौन सा रेशो हमने क्या लिख रखा है। तो ये रेशो हो गया कितना, 5:6 का, कितना हो गया, 5:6। अब इसने पूछा है बताओ भाई राम की परसेंटेज क्या है, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, तुम्हें सबसे पहला काम ही क्या करना, डिफरेंस चेक करो, यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, अंतर है सेम, यहाँ कुछ नहीं करना। अब देखो ये 4 से 5 हुआ, यानी कितने यूनिट का डिफरेंस आया, 1 यूनिट का, और साल में कितने का आया, ये आज की बात थी, ये आज से 5 साल बाद की बात, तो जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 साल। अब पूछा गया है राम की प्रेजेंट एज, राम की प्रेजेंट एज कितनी है, 4 यूनिट, तो जब 1 की 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5×4 = 20 साल, तो 20 साल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे होगी बात समझ में सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, है ना। चलो अगला सवाल देखो, प्रेजेंट एज ऑफ विनीत एंड गौरव आर इन द रेशो 9:7। प्रेजेंट एज का रेशो कितना देखा है, 9:7। ठीक है, इसके बाद क्या कहा इसने, 12 साल पहले, 12 ईयर्स एगो, एगो का मतलब क्या होगा, पहले की बात करेगा, और हैंस का मतलब क्या होगा कि इतने साल बाद। देखो जो आपका एगो होता है, एगो का मतलब क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो, ठीक है, तो वो पिछले टाइम की बात कर रहा है, 10 साल पहले की बात कर रहा है। आई बात समझ में। अगर कह देगा वो 10 ईयर्स हैंस, हैंस का मतलब क्या हो जाएगा, आगे के 10 साल, अगले 10 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब 12 साल पहले की बात करी तो यहाँ माइनस लगा लो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए माइनस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 साल पहले की बात चल। इनके एज का रेशो कितना था, 5 और 3 था। ठीक है, डिफरेंस देखो यहाँ कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, यानी कि डिफरेंस तो सेम है। डिफरेंस सेम है तो कुछ नहीं करना, ये 9 का था और 12 साल पहले कितने का था, 5 का, तो कितने यूनिट का अंतर आया यहाँ पे, 4 यूनिट का, 4 यूनिट का आ गया। अब लेकिन साल में कितने का अंतर है, 12 साल का, तो जो 4 यूनिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 12 साल, और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3 साल। ठीक है, इसमें भाई तुम्हें मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगी इतना काम करने में, ये तुम मतलब लिख के डायरेक्ट ही पता लगा लो कि 4 की वैल्यू 12, 1 की 3। व्हाट इज विनीत प्रेजेंट एज, विनीत की वर्तमान आयु बतानी है, प्रेजेंट एज कितनी है भाई इसकी, 9, तो 1 की वैल्यू 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9×3 = 27 साल, तो जो विनीत है भाई उसकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, 27 साल। तो ये आसान सा सवाल तुम्हें पेपर में देखने को मिल जाएगा, 2 नंबर तुम्हारे पक्के। ठीक है, तो 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो, ठीक है, तो माइनस का 4 लिख दो, 4 साल पहले की बात हो रही है। ए और बी की जो एज का रेशो है वो कितना था, 11:14, 11:14। फिर 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर का मतलब क्या, 4 साल बाद, तो यानी कि आज से 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो क्या, प्लस के 4 ईयर्स, उनकी एज का रेशो हो जाएगा 13:16, 13:16। सबसे पहला ही काम, सबसे पहला काम ही क्या है तुम्हारा, एज का डिफरेंस चेक करना। यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, 3 यूनिट का, यहाँ पे कितना अंतर आया है, 3 यूनिट का, यानी कि बिल्कुल सही बात है, एज का डिफरेंस क्या है, पहले से ही सेम। अब देखो ये 11 से कितने का हुआ, 13 का, यानी कि यहाँ पे इसकी जो उम्र है उसमें कितने चेंज आया, 2 यूनिट का। अब बात करते हैं किसकी, साल की, कि सालों जो कितने मतलब साल में कितने ईयर का डिफरेंस आया। अब देखो ये तो बात हो रही है 4 साल पहले, इस बात को ध्यान से समझना। देखो मैं बात कर रहा हूँ, मान लो ये लाइन बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि आज से 4 साल पहले,
भाई ये 4 साल पहले की बात होगी आज से, और फिर मैं कहता हूँ कि ये 4 साल बाद की बात है, तो ये आज से 4 साल बाद की बात होगी। तो मेरे प्यारे भाई ये बात बताओ, ये डिफरेंस कितना होगा? टोटल डिफरेंस की बात करूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 4 साल तो ये थे, 4 साल ये थे, यानी कि टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो 8 साल का गैप है ये। तो यहाँ पे गलती मत कर देना, ये 4 साल पहले की बात थी, ये 4 साल बाद की बात, तो टोटल गैप कितने साल का आ गया? 8 साल का आ गया। तो जो 2 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 ईयर्स। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 साल। बस सवाल खत्म यहीं पे ही। परजेंटेज ऑफ ए की परजेंटेज बतानी है। अब यहाँ परजेंट तो कहीं लिखी नहीं, तो तुम यहाँ से कोई सी भी निकाल लो, ये वाली निकाल लेते हैं। 4 साल पहले ए की कितनी थी? 11, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44 साल। 11 की वैल्यू कितनी आ गई? 44 साल। ये एज कब की आई? 4 साल पहले की आई। हमें बतानी क्या? प्रेजेंट एज। तो बस 4 जोड़ दो इसमें, 44 में 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 48 ईयर्स। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ आ रही क्या बात समझ में? तो बड़ा सिंपल सा है, एक ही लॉजिक लगाना, इससे तुम्हारे सवाल सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 2 वीडियो करवा दूंगा, दोनों वीडियो ऐसी करवा दूंगा, इसके बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने की, इससे बाहर सवाल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 6:1 के अनुपात में है। भाई फादर और सन की प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहा है। प्रेजेंट एज का रेशो हमें दे रखा है कितना? 6:1। लिख लो सीधा सीधा। फिर इसने कहा 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद, यहाँ लगाओ प्लस का 4। रेशो कितना हो गया भाई इनकी एज का? 4:1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटे की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ देखो एज का डिफरेंस कितना है। सर यहाँ तो आ रहा 5, यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे आ रहा 3। ये गड़बड़ हो गया मामला। एक बार तो पिताजी 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा पिताजी और सन में, और यहाँ पे कितने का आ रहा? 3 यूनिट का। लेकिन हमने पहली बात क्या पढ़ी? एज का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, चाहे 4 साल बाद की बात हो, कभी की बात हो, 10 साल पहले की, 10 साल बाद की, कभी। तो एज का डिफरेंस करना पड़ेगा सेम। एज का डिफरेंस सेम करने के लिए यहाँ करो 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करो 3 से मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6×3 = 18, 3 × 3, तो रेशो ये बन गया। यहाँ पे 5 से करनी पड़ेगी, 5×4 = 20, 5 × 5, यानी कि एक्चुअल रेशो हमारा ये बन गया। ठीक है, पिताजी 18 किसकी बतानी थी? प्रेजेंटेज ऑफ सन। ठीक है, पिताजी 18 से कितने के हो गए? 20 के। कितने यूनिट का चेंज आया? 2 यूनिट का। साल में कितने का है? ये प्रेजेंट की बात थी, 4 साल बाद की बात। तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 साल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 साल। खत्म। सन की वर्तमान आयु कितनी है भाई इसकी? 3 यूनिट। तो एक की 2, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3×2 = 6, यानी कि 6 साल हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये आसान आसान से सवाल है, फटाफट इन्हें तुम उड़ा सकते हो। पेपर में यही मिलेगा तुम्हें, फालतू कुछ मिलने का ही नहीं इसके अलावा। अगला देखो, या फिर वो थोड़ा बहुत चेंज करके क्या प्रेजेंट पूछ लेगा, या 4 साल पहले ही पूछ लेगा, ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देगा ताकि डायरेक्ट आंसर ना आए। ठीक है, ये देखो 2 भाई हैं, मान लेते हैं ए और बी। इनकी जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात दे रखा है 1:2, प्रेजेंट एज का रेशो। 5 साल पहले, लिखो सीधा सीधा 5 ईयर, कितना था? 1:3। तो बताओ 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? सिंपल सी बात है, एज का डिफरेंस देख लो। यहाँ तो एज का डिफरेंस आ रहा 1, यहाँ एज का डिफरेंस कितना आ रहा? 2। गलत बात है, ये क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ तुम्हें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 की। यहाँ 1 की, चाहे ना भी करो। तो जब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 2×2 = 4, और ये कितना हो जाएगा? 1:3। तो ये है एक्चुअल में रेशो। बताओ क्लियर है बात सभी को? तो ये आज तो 2 का है और 5 साल पहले 1 का था, तो यहाँ कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का गैप है। और साल में कितना गैप है? ये आज की बात थी, आज से 5 साल पहले की बात थी। तो जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 साल। ठीक है भाई, अब हमें बतानी उनकी एज 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद। पहले इनकी परसेंटेज निकाल लो। देखो ए की परसेंटेज कितनी है? 2। एक की वैल्यू 5, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 10 साल। ए तो 10 साल का आ गया। बी की कितनी आ जाएगी? 4, 5×4 = 20, बी आ गया 20 साल का। अब बताओ 5 साल बाद ए कितने का हो जाएगा? 15 साल का। बी कितने का हो जाएगा? 25 का। तो 5×3 = 15, 5×5 = 25। मतलब ये तुम दिमाग में सोच लोगे यार इतनी बात तो, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐड करके लिख दोगे। तो 3:5 हमारा कितना आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे। देखो, इन 2002, 2002 में क्या हुआ? मीनू की जो एज है वो 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। 2002 की बात चल रही है भाई। इसने क्या कहा? जो मीनू है, जो उसकी एज है, सीधा तुम लिखो, सवाल को पढ़ो, लिख दो, और कुछ नहीं करना फालतू। ये 1/3 है इसकी एज, किसकी? मीरा की एज। लिख दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ से इसने रेशो दे रखा है इनडायरेक्टली, यानी कि जो मीरा और मीनू की एज का रेशो है वो कितना है? देखो ये अपोन में लाओगे तो मीरा तो 1 की हो जाएगी, और ये वो, 1 मिनट, मीनू, ये मीनू है, मीनू तो 1 की हो जाएगी तुम्हारी, और मीरा जो है वो कितने की हो जाएगी? 3। ठीक है,
ये 2002 की बात थी। अब इसने क्या कहा, 2010 में क्या हुआ, जो मीनू है, इसे एम एन लिख लो, जो उसकी एज है वो क्या होगी, आधी हो गई किसकी, मीरा की एज की, इसे एम आर लिख लो। तो यहाँ से फिर रेशो दे दिया उसने, ठीक है। जो तुम्हारी मीनू और मीरा की एज का रेशो कितना दे दिया इस बार, 1:2 दे दिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब इसने पूछा बताओ मीनू की ईयर ऑफ बर्थ क्या है, मीनू कब पैदा हुई थी। पहले तो हम यहाँ से ये सारी चीज़ ठीक करेंगे। यहाँ देखो एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का। ये गलत बात है, एज का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 से। कुल मिला के रेशो ये तो 1:3 हो गया, और ये भाई 2:4 हो गया। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या। अब यहाँ देखो कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 से 2 हुई है, 1 यूनिट का। और ये 2002 की बात थी, ये 2010 की बात है, कितने साल की बात होगी, 8 साल की। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल है। आई बात समझ में। तो क्या तुम बताओ 2002 में एज नहीं बता सकते मीरा की और इसकी मीनू की। ये मीनू ये मीरा कितनी हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू जब 8 है तो 8 एकम 8, और ये 8 दिया 24। अब मीनू की बतानी थी हमें क्या, ईयर ऑफ बर्थ। तो 2002 में मीनू 8 साल की है, तो 8 साल पहले ही पैदा हुई होगी। तो बस 2002 में से क्या घटा दो, 8 घटा दो। तो इसमें से पहले तुम 2 घटाओ, फिर 6 घटा दो, तो 1994 में पैदा हुई थी हमारी मीनू। आई बात समझ में। तो कुछ नहीं था, इसने इनडायरेक्टली बता दिया 1/3, ये उसने रेशो ही दे रखा था। ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे सब इक्वेशन बराबर करके सोल्व करके बता दिया। अच्छा अगर इसकी पूछ लेता, मीरू की क्या है, तो 2002 में कितने साल की थी, 24 की, तो 2002 में से 24 घटा दो तो तुम्हें इसकी ईयर ऑफ बर्थ पता चल जाएगी। ठीक है। चलो ये देखो इस बार परसेंटेज में दे दिया, बस ऐसे घुमाता रहेगा। ठीक है ना, कभी रेशो में कभी परसेंटेज में। अरुण की जो वर्तमान आयु है वो भाई 40% है। देखो 40% कितना होता है, 2/5। किसकी एज का, वरुण की एज का। तो तुम्हारा अरुण और वरुण की एज का रेशो दे रखा है कितना, 2:5। ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, परसेंटेज की। इन अनदर फ्यू ईयर्स, इसे फ्यू ईयर्स को काट के 4 साल कर लो, आज से 4 साल बाद। ठीक है, ये सवाल में गड़बड़ है, इसे कर लो क्या, 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल बाद। अब जो अरुण है, अरुण की जो एज है वो आधी हो जाएगी किसकी, वरुण की एज की। 4 साल बाद की बात कर रहा है, अरुण क्या हो गया, आधा हो गया। यानी कि ये 1 होगा तो वरुण कितने का होगा, 2 का होगा। ठीक है, इतनी सी बात थी। तो इसने पूछा बताओ बाई वोट परसेंटेज विल वरुण एज इन इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो वरुण की एज कितने परसेंट क्या करी, इंक्रीज करी। सबसे पहला काम डिफरेंस, ये 3 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 1 का। डिफरेंस क्या करो, सेम। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से, तो ये 2:5 हो गया, और ये 3:6 हो गया। ये प्रेजेंट की बात थी, ये 4 साल बाद की बात थी। हमारे से क्या पूछा का, वरुण की एज में कितना इंक्रीज हुआ, तो वरुण की एज निकाल लेंगे। बताओ 5 से 6 1 यूनिट का अंतर आया, साल में कितने का है, 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो बताओ वरुण की जो एज है वो प्रेजेंट एज कितनी थी, 20, 5 चौक 20, और 4 साल बाद कितने का हो गया होगा भाई वरुण, 6 चौक 24 का। ठीक है, निकाल लिया। अब बताओ कितनी बड़ी, 4 साल बड़ी। बेस में क्या रखोगे, 20, क्योंकि इंक्रीज हमेशा किस पे होगा, बेस पे। इंटू 100, 20 से कितनी बार गया, 5 बार, और 5 चौक 20, यानी कि 20% आपकी क्या होगी, बढ़ गई। सवाल का आंसर जो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई बात समझ में। तो परसेंटेज में उसने इनडायरेक्टली तुम्हारे से पूछ लिया, तो बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने दोनों एज निकाल ली भाई, पहले 20 का था, अब 24 का हो गया। कितने का इंक्रीज हुआ, 4 का, कितने पे, 20 पे, खत्म। अगला देखो, रेशो बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर हैंस। रेशो दे रखा है किसका, ए की एज 4 साल बाद, एंड एज ऑफ बी 5 ईयर एगो। देखो क्या कहा इसने, ए की जो उम्र है 5 साल बाद, और जो बी की उम्र है 5 साल पहले, उसका रेशो कितना दे रखा है, 6:5। अब देखो ये सवाल बढ़िया सवाल है थोड़ा सा। हमें परसेंटेज नहीं पता किसी की, तो हम मान लेंगे ए की परसेंटेज कितनी है, ए। ठीक है, और परसेंटेज मान लेंगे बी की कितनी, बी। अब करेंगे, इसने क्या कहा, ए की एज कितनी, 4 साल बाद। तो बताओ ए आज ए का है, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, A+4 का। ठीक है, और इसने क्या कहा, बी की एज 5 साल पहले, बी की वर्तमान आयु बी मानी हमने, तो 5 साल पहले कितने होगा, B-5 होगा। इसका रेशो दे रखा हमें कितना, 6:5। तो यहाँ लगाओ डिवाइड का साइन, बराबर 6/5। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। बताओ ये बात समझ में आई है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। रेशो बिटवीन द एज ऑफ ए 4 ईयर एगो। ए की आयु 4 साल पहले, यानी कि ए की आयु 4 साल पहले कितनी, A-4 होगी, और बी की 3 साल बाद, यानी कि बी की एज कितनी होगी, B+3। इसका रेशो कितना दे दिया, 4:7। तो तुम्हें कुल मिला के ये
इनडायरेक्टली उसने दो इक्वेशन दे रखी थी, तुम्हें ये दो इक्वेशन सोल्व करके आंसर लिखाना। ठीक है, अब देखो बेसिक से बता देता हूँ पहले, इक्वेशन से कैसे सोल्व करेंगे, फिर इसका एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि डायरेक्ट पेपर में आंसर कैसे लगाते हैं। पर उस तरीके में दिक्कत क्या है, उसमें तुम फंस सकते हो। अगर कोई दो ऑप्शन मैच हो गए तो फिर तुम्हें हो जाएगी दिक्कत। ये वो तुक्केबाजी टाइप है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा इस बात को। ठीक है, पर ऐसा होता है कि क्वेश्चन में चांसेस यही है कि तुम्हें एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो तुम्हारे हो जाएगा वो सवाल डायरेक्ट। तो फटाफट देखो इसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले। 5a + 20 इज इक्वल टू, ठीक है मल्टीप्लाई कर दी मैंने इधर, 6b - 30। क्योंकि देखो ये बात बता रहा, बेसिक जो है ना, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो सारे सवाल चुटकियों में उड़ा देगा। पेपर में ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह इतनी काम भी नहीं आने की तुम्हारे। जब पेपर देने जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा ये सारी चीज़। और फिर स्पीड, तुम्हारी प्रैक्टिस से स्पीड सही हो जाती है तो जल्दी जल्दी सवाल होने लगते हैं। ठीक है, ये देखो 7a - 28 बराबर 4b + 12। तो भाई ये दो इक्वेशन है, मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, बी ले आओ एक तरफ। 5a - 6b बराबर -50। ये 7a - 4b बराबर, ये कितना हो गया भाई 40। ठीक है, अब इक्वेशन सोल्व करना तुम्हें पता ही है, दो के कोफिशिएंट बराबर कर लो। देखो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो इसे 12 बना लो। यहाँ तो 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या करो 3 की मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना हो जाएगा 10a - 12b बराबर -16। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7 या 21a -12b बराबर 120। बस, अब देखो इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया -11a बराबर, ये कट जाएगा, और ये -220। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 20। तो हमें ए की परसेंटेज पता चल गई कितनी, 20 साल। बस ये इसने पूछ रखा था, लो खत्म हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 साल। तो ये था इसका बेसिक। अब देखो जो तुम्हें पेपर में करना है वो कैसे करोगे। ठीक है, अगर दो ऑप्शन आ गए तो नहीं होने का, फिर तुम्हें बेसिक से जाना पड़ेगा। पर देखो क्या है, इसने क्या कहा, ए की परसेंटेज पूछ रखी। अब देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशन बनी थी, इन्हें ऐसे ही बना के रखो बस। अब ऑप्शन से करेंगे इस सवाल को। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन क्या है 20 साल। ए की देखो एज किसकी निकालनी है हमें, ए की, तो जाहिर सी बात है ये एज किस ऑप्शन किसके दे रखे हैं, ए की उम्र के। अब ए 20 साल का है, तुम यहाँ 20 रखो, 20 और 4 यहाँ पे जोड़ के कितना आ गया 24। 20 में से 4 गए, यहाँ पे कितना आ गया 16। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, देखो बी की एज कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मतलब हम बस कर इनडायरेक्टली। ठीक है, सही मेथड नहीं है ये। बी की एज कुछ भी हो सकती है, उसके बारे में हमें नहीं पता। पर हमने देखा यहाँ पे ए की एज 24 है, यहाँ पे ए की एज 16 है। तो कुछ ना कुछ कट पिट के, अगर देखो ये है कट के, मान लो 4 से कटा होगा तो 6 आ गया होगा, और ये भी 4 से कट रहा है तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यानी कि हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो कट के मतलब वो रेशो सामने दिख रहा हो। पर ये सिर्फ ए की बात कर रहे हैं हम, बी के बारे में हमने कुछ जिक्र नहीं करा। पर फिर भी ये सवाल तुम्हारा हो जाएगा। कैसे, अब देखो ऑप्शन जैसे बी चेक करते, ये तो चलो पहली बार में ही हो गया। 22 रखते तुम यहाँ पे वैल्यू, 22 और 4 कितना होता, 26 हो जाता। अब 26 को तुम जब काटोगे तो बताओ 6 कैसे आ जाएगा। 26 को काटने पे तो अगर 2 से भी कट गया तो 13 आएगा। समझ रहे बात, तो प्राइम नंबर आएगा, यानी कि नहीं आ पाएगा आंसर। यहाँ पे 26 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा 22। 22 जब कटेगा तो 11 आएगा या 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका मतलब वो रेशो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब किसी भी हालत में नहीं आने का वो। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अगला क्या है 24। 24 जैसे 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। 24 में 4 गए कितना हो गया 20। अब देखो 28 तो काट पीट के तुम कितनी कोशिश कर लेना, कभी भी 6 नहीं मिलने का तुम्हें। क्लियर है बात सभी को, तो इसकी 24 की कहानी भी खत्म हुई। अगला क्या है 27। बताओ 27 और 4 कितना होगा 31। अब 31 तो खुद ही प्राइम नंबर है तो कटने का ही नहीं, यानी कि कभी 6 आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये मतलब बस ठीक है, एक तरीके से तुम इस सवाल को कर लोगे। पर अगर दो ऑप्शन ऐसे आ गए फिर इस सवाल को नहीं कर पाओगे। क्लियर है सभी को, चलो अगला देखो। रेशो बिटवीन एज ऑफ ए 5 ईयर रेंज, ए की बात कर रहा 5 साल बाद की, तो ए +5 हो गया, और बी की कितनी 3 साल पहले की, तो b -3 हो गया। इसका रेशो दे रखा है हमें कितना 6:5। अब बात करते हैं रेशो, जो इसने कहा ए की एज 4 साल पहले, तो a -4 लिखोगे, और b की 5 साल बाद, तो b +5 7:11। अब अगर तुमने सवाल कर लिया होगा तुम इस रेशो को डायरेक्ट लिख लोगे, पढ़ने वढ़ने की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ए बतानी। अब देखो क्या करो, ऑप्शन रख के देख लो। जैसे पहला ऑप्शन क्या है 20, ए की बतानी है तो ए में 20 रख लो, 20 और 5 कितना होगा 25। 25 कभी भी घट के 6 नहीं आने का, यानी कि इसकी कहानी खत्म। अगला क्या है 22, 22 और 5 कितना होगा 27। 27 को जब काटोगे तो 6 आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है ना, क्योंकि 3 से कटेगा तो मुश्किल ही है, नहीं आएगा। 24 से देखो, 24 और 5 29, ये तो प्राइम नंबर हो गया, ये तो कभी भी नहीं आने का।
लास्ट बचा 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा भाई 30। अच्छा ऐसे दूसरे में भी चेक करो, 25 में 4 गए कितना हो गया 21। अब देखो ये 7 से भी कट जाएगा 21 और 6 से भी कट जाएगा, यानी कि दोनों जगह चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि बस एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर आपका 25 साल आ जाएगा। तो ये तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर दो ऑप्शन मैच करके फिर हो जाएगी दिक्कत, फिर जाओ अपना बेसिक से, बेसिक सबसे बढ़िया, ठीक है। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, इसमें चेक करने में तुम्हें 10-15 सेकंड लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो कर लेना। चलो ये देखो, ये आया था भाई तुम्हारा CHSL के प्री में सवाल, ठीक है। क्या कहा इसने, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर नाउ। पिताजी की और पुत्र की जो दोनों की आयु का योग है वो कितना साल है भाई, 100 साल है। प्रेजेंट एज का तुम्हें क्या दे रखा है, सम, ठीक है। 5 साल पहले, अब 5 साल पहले की बात करी तो 5 साल पहले जो उनकी एज का रेशो है, फादर की और सन की एज का रेशो कितना दिया, 2:1 दे दिया। तो बताओ पिताजी की और पुत्र की 10 साल बाद आयु का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले तुम क्या करो, इनकी एज निकाल लो। देखो तुम्हें सम दे रखा है इसने दोनों की एज का, तो अब एज तो हमें नहीं पता पिताजी कितनी है बेटे कितनी, लेकिन सम पता है दोनों कुल मिला के 100 साल के हैं आज। अब इसने कहा 5 साल पहले ये 2 का था, ये 1 का था, ठीक है। अब एक बार बताओ मुझे, अगर प्रेजेंट एज 100 है, 5 साल पहले का तुम्हें रेशो दे रखा, तो क्या तुम इनकी 5 साल पहले की एज का सम नहीं निकाल सकते भाई। पिताजी 5 साल पहले 5 साल कम हुई होगी एज, और सन की 5 साल कम हुई होगी, यानी कि 5 साल पहले दोनों की एज का सम कितना रहा होगा, 90 साल रहा होगा। बताओ रहा होगा कि नहीं रहा होगा भाई। पिताजी 5 साल कम के हुए होंगे, 5 साल पहले कमी होगी उनकी 5 साल उम्र, सन की 5 साल कम होगी, तो 10 साल कम हुए ना टोटल। यानी कि पिता और पुत्र की 5 साल पहले जो एज का सम है वो 90 साल है। बस यहीं पे सवाल खत्म। 5 साल पहले का मैं रेशो दे रखा 2 और 1, मतलब 2 और 1 का सम टोटल कितना हो रहा है 3, और सम है कितना 90, तो 3 यूनिट की वैल्यू है 90 साल। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 30 साल, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 साल, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 साल। यानी कि पिताजी 5 साल पहले 60 साल के थे, और जो बेटा है वो कितने का था 3 साल 30 साल का, ठीक है। ये 5 साल पहले की बात है। तो प्रेजेंट एज बताओ कितनी हो जाएगी, ये 65 का हो जाएगा, ये 35 का हो जाएगा, फादर और सन। अब प्रेजेंट तो नहीं पूछी उसने, पूछा 10 साल बाद का रेशो क्या होगा। तो 10 साल जोड़ दो भाई, ये 75 का होगा, ये 45 का होगा, आ गया रेशो 15×5 75, 15×3 45, यानी कि 5:3 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये तुम्हें लग रहा होगा कि इतना टाइम लग रहा है, इसमें इतना टाइम नहीं लगने का। तुमने रेशो देख लिया, फटाफट रेशो बनाओ, साल घटा लो 10 इसमें से, 90, 3 की वैल्यू 90, 1 की 30, 2 की 60, 1 की 30, फटाफट जोड़ घटा के खत्म कहानी, ठीक है। ये देखो इसको जल्दी जल्दी करेंगे इस बार। 4 साल पहले, 4 साल पहले पी और क्यू की एज का रेशो कितना था भाई, 5 और 6 था। अब उनकी प्रेजेंट एज का सम, प्रेजेंट एज का सम कितना दे रखा है भाई 52। अब देखो प्रेजेंट का दे रखा है 52, 4 साल पहले, ये भी 4 साल कम हुआ होगा, ये भी 4 साल, 8 साल घटा दो सीधा सीधा। तो इनकी पी और क्यू की एज का सम कितना आ जाएगा जब 8 घटाओगे, 44 साल आ जाएगा, सही है ना। और देखो ये कितना है रेशो में, 6 और 5 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू आ गई 44, एक की आ गई कितनी 4, तो 5 की कितनी आ जाएगी 20, और 6 की कितनी आ जाएगी 24, यानी कि ये 20 साल का था और ये 24 साल का था। अब प्रेजेंट एज का रेशो बताना, ये 4 साल पहले की बात है, तो ये आज 24 का हो गया होगा, और 24 वाला कितने का हो गया होगा 28 का। तो जो प्रेजेंट एज का रेशो है वो कितना आ जाएगा, 4 से गया 6 बार, 4 से गया कितनी बार 7 बार, यानी कि 6:7 क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलो कर लोगे यानी कि तुम अब इन चीज़ों को, ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क, बिल्कुल सेम सवाल है जैसे पिछले 2 सवाल हुए। इसको कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे चेक करता रहता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये देखो अगला सवाल, ये शायद CGL के प्री में आया था, इसको देखो। ABC की जो प्रेजेंट एज का रेशो है वो कितना है भाई 9, 7 और 6, ठीक है, इतनी सी बात कही इसने। अब 5 साल पहले A वॉज 12 ईयर एल्डर देन C। इसमें देखो सवाल में कुछ नहीं था, इसने बस ऐसी घुमा रखी कहानी। लेकिन अगर तुमने शुरू में जो शुरू वाली बात है वो ध्यान से सुनी होगी तो इस सवाल में कुछ नहीं है। देखो 5 साल पहले A जो है वो 12 साल बड़ा था C से। 5 साल पहले A कितना बड़ा है C से, 12 साल। अब मेरे भाई एक बार बताओ, 5 साल पहले 12 साल बड़ा है तो आज कितने साल बड़ा होगा, आज भी तो 12 साल बड़ा होगा। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बात बताई, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। किसी की एज में जितना डिफरेंस आ गया वो पूरी जिंदगी वही चलता रहेगा, ठीक है। अगर मेरी एज 20 साल है और किसी की एज 18 साल है, तो एज का डिफरेंस कितना आ गया 2 साल, तो वो हमेशा आगे ही 2 साल का डिफरेंस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बात तुम्हें पकड़नी थी यहाँ से, यानी कि ए हमेशा सी से 12 साल बड़ा रहेगा। ये बात तुमने पकड़ ली तो सवाल खत्म। देखो ए और सी का रेशो दे रखा तुम्हें कितना 9:6, तो ए सी से कितना बड़ा है यूनिट में, 3 यूनिट बड़ा है, और इसकी वैल्यू है कितनी 12 साल।
एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 साल, तो तुम सबकी परसेंटेज यहाँ से निकाल सकते हो। यानी कि ये 36 साल का होगा, ये 28 का और ये 24 का। परसेंटेज पता चलेगी सभी की। चलो अब इसने पूछ लिया परसेंटेज बतानी डी की। ये डी कहाँ से आ गया भाई, डी तो कोई नया प्राणी है, इसे यहाँ लिख लो। इफ डी वुड बी 5 ईयर यंगर देन बी आफ्टर 5 ईयर। अच्छा डी के बारे में इसने क्या कहा कि जो डी है वो 5 साल छोटा होगा किससे, बी से, 5 साल बाद। देखो कैसे उलझाने वाली बात कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा और कुछ नहीं कर रहा। 5 साल छोटा होगा किससे, बी से, 5 साल बाद। अरे भाई 5 साल बाद हो 5 साल पहले हो, डी तो हमेशा 5 साल छोटा होगा बी से, बस तुम्हें ये बात पकड़नी थी यहाँ पे। अब देखो ये बी कितने का है भाई, 28 का, बी की परसेंटेज कितनी है 28 की, तो डी आज भी इससे 5 साल छोटा होगा। 5 साल घटा लो, डी की परसेंटेज आ जाएगी कितनी, 23 साल। और डी की इसने परसेंटेज ही पूछ रखी थी, सवाल खत्म, फालतू को सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे उलझ जाते, पता नहीं क्या क्या करने लगते। ठीक है, तुम्हें बस सवाल, इसलिए पहले सवाल क्या पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। चलो अब देखो 5 साल पहले, 5 साल पहले की कहानी क्या है, ए और बी की जो एज का रेशियो है वो 4 और 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल बाद जो इनकी एज का रेशियो है वो कितना है, 6:7। ठीक है, अब इसने कहा एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर यंगर देन बी। फिलहाल में क्या है, सी 10 साल छोटा है किससे, बी से। तो बताओ व्हाट विल बी द रेशियो परसेंटेज ऑफ ए टू दैट ऑफ सी। चलो पहले इनकी एज निकाल लो, फिर बाद में बात करेंगे। तो 4 और 5 डिफरेंस कितने का, 1 का। 6 और 7 डिफरेंस कितने का, 1 का। यानी कि यहाँ तो सही है मामला। यहाँ देखो कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ये 4 से 6 का हुआ, यानी कि 2 का चेंज आया। ये 5 साल पहले की बात थी, ये 5 साल बाद की बात। टोटल गैप कितना हो गया, 10 साल का। तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 साल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 साल। आगे बात समझ में। अब तुम यहाँ से इनकी एज निकाल लो, 4 की कितनी आ जाएगी भाई, 1 की 5 है, तो 5 चौक ये 20 साल का होगा, और 5 पंजे 25। यानी कि ए 5 साल पहले 20 साल का था और बी कितने का है, 25 साल का। परसेंटेज बताओ मुझे क्या होगी, ये 5 साल पहले की बात चल रही है, तो ये तो 5 जोड़ दो 25 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, 30 का। यानी कि ए और बी की मुझे परसेंटेज पता चलेगी। अब इसने क्या कहा था, सी की, सी जो है वो 10 साल छोटा है किससे, बी से। सी 10 साल छोटा है बी से, तो रेशो बताओ ए और सी की परसेंटेज का। अच्छा सी 10 साल छोटा है किससे, बी से। बी की एज तो कितनी है, 30 साल, तो सी की एज कितनी हो जाएगी फिर, जब 10 साल छोटा है तो सी की परसेंटेज 20 साल होगी। परसेंटेज पता चल गई। अब इसने रेशो पूछ रखा ए और सी की परसेंटेज का। ए की परसेंटेज 25 है, सी की हमने पता कर ली 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, यानी कि 5:4 हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बस ऐसे ही घुमाता रहेगा और तुम्हें सवाल फटाफट कर देना है। ये देखो, ये सवाल भाई ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ना आया हो। ये एसबीआई क्लर्क के प्री में, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क के प्री में, एसएससी सीजीएल के प्री में, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका, और जूका तो आता है, वैल्यू भी चेंज नहीं करता इसकी। ठीक है, बहुत रिपीटेटिव सवाल है ये वाला, तो इसको एक बार देख लेना, मतलब ऐसा ही सेम फॉर्मेट का सवाल तुम्हें पेपर में देखने को मिल सकता है। तो जो प्रीति है, प्रीति, प्रीति कबीर सिंह वाली प्रीति है ना, उसकी शादी कितने साल पहले हुई, 6 साल पहले हुई। बढ़िया बात है। चलो अब उसकी जो आयु है वो एक सही, ये डोट नहीं है भाई, ये क्या है, 1/4 टाइम है, एट द एज ऑफ, एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। जो वर्तमान आयु है, देखो प्रीति की जो प्रेजेंट एज है वो क्या दे रखी है इसने, 1/1/4। जो का तू लिख लो इक्वेशन जब भी दे वो, एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो प्रीति की मैरिज के टाइम पे जितनी एज रही होगी, ऐसा इक्वेशन इसने दे रखा है। प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 1/1/4 टाइम एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, तो यहाँ से उसने रेशो दे रखा हमें इंडायरेक्टली, प्रीति की परसेंटेज 5/4 है मैरिज के टाइम पर। यानी कि प्रीति की परसेंटेज और प्रीति की जब शादी हुई उसकी एज का हमें क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। तो कितना आ गया, इसे अपोन में लाओगे तो परसेंटेज का 5 आ जाएगा, शादी का कितना आ जाएगा, 4। तो 5:4 रहा होगा वर्तमान की, और शादी जिस टाइम हुई होगी। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई बताओ प्रीति की शादी कितने साल पहले हुई, 6 साल पहले। अब देखो प्रीति की जब शादी हुई जब उसकी उम्र थी 4, और प्रीति आज कितने की है, 5 की। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा, यानी कि हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट पहले शादी हुई होगी उसकी। बताओ भाई किसी आदमी की, मान लो 4 साल का था कोई, उसकी शादी होगी, ठीक है, इम्पॉसिबल है वैसे तो, 5 का हो गया वो, तो बताओ कितने साल हुए, कितने साल का गैप आया, यानी कि 1 साल का गैप आया ना। तो ये वही गैप है, 1 यूनिट का गैप आ रहा है, और ये इसने कितना बता रखा, 6 साल, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल है। आई बात समझ में। तो यहाँ से तुम इनकी एग्जैक्ट एज निकाल सकते हो। प्रीति की भाई प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 30 साल, और इसकी मैरिज के टाइम पे एज कितनी रही होगी, 24 साल। आगे ना भाई बात समझ में। ये था रेशो, रेशो में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का, और उसने बता रखा 6 साल पहले हुई शादी। तो ये सारा तुम्हें मामला पता चली, इतनी कहानी क्लियर। अब आगे चलो। अब इसने कहा हर सन जो उसका बालक है,
उसकी एज कितनी है, लिख लो इसे 1/10 टाइम्स। सन की जो एज है वो 1/10 गुना है प्रीति की प्रेजेंट एज की। सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं भाई। 1/10 प्रेजेंट एज तुमने निकाल दी प्रीति की 30, 10 से गया 3 बार, तो जो बालक है उसकी एज कितनी आ गई 3। आई बात समझ में? तो इस सवाल का जो जवाब है वो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ऐसे वो आपको एक क्वेश्चन दे देगा, इक्वेशन दे देगा, तो सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो सेशन एंड होता है यहीं पे, है ना। ये 15 के आसपास सवाल होंगे, तो इन्हें अच्छे से कर लेना। एक वीडियो और लेके आऊँगा, उसमें फिर एज कर देंगे हम ख़त्म। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, एक सवाल तुम्हें आराम से देखने को मिल जाएगा। चलो, थैंक यू एवरीवन।